अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाने मूव करेंगे। डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमें इस बात का तो पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन। लेकिन अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप कोई भी एक नंबर ले लें, ठीक है। उसको आपने किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर है वो वन आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जी हमारे पास कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और वहां पे कोई एक और नंबर एग्जिस्ट करता है और वो हमने कह दिया कि वो हमारे पास कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने उसको कहा है कि वो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू है। वो हमारे पास क्या है, डब्ल्यू, ठीक है। एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जी लिया, एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू लिया, और इन दोनों को जब हमने लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे इनकी पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, वन। तो इट्स अ डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के एक कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ने एग्जिस्ट किया, हमने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आया, वन। अब यहाँ पे क्योंकि हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा था उसको हमने नेम दिया था डब्ल्यू का, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, जी का। और इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, जी की पावर -1, और हम इसको रीड आउट कर सकते हैं जी इनवर्स, ठीक है। और जी इनवर्स को आप 1/जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर फर्दर हम जो है ना क्वेश्चन की जाने मूव करेंगे। अब एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या सपोज की है, एग्जांपल हमने सपोज की है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, एक्स का। तो x को जब हम 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वन। इट्स मीन x का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 1/x। या सिंपल वर्डिंग में आप ये कह लें कि जो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, अलजेब्रिक वैल्यू ले रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, तो उसके कन्वर्ट से उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की जाने। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका पार्ट नंबर 1 है सपोज z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा, ये फर्स्ट पार्ट है। अब हमने सपोज किया कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है, सॉरी जी के इक्वल। हमने सपोज कर लिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था ये हमारे पास जी के इक्वल है, ठीक है। अगर ये हमारे पास जी के इक्वल है तो इट्स मीन हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका फाइंड करना है इनवर्स। मीन हमने जी इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जी इनवर्स। अब यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं जी इनवर्स, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जी इनवर्स है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/जी, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है जी की, वन है, लेकिन वन हम मेंशन नहीं करते। तो जब अगर हम इसकी फ्रैक्शन खत्म करें तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि अब z की वैल्यू हमारे पास गिवन थी और z की वैल्यू थी 4 + 5 आयोटा। इट्स मीन अब हमारे पास अगर हम सिंपल कहें तो z की वैल्यू 4 + 5 आयोटा है, और उसका जो रेसिप्रोकल 1/z मीन उसका जो इनवर्स है वहां पे z की वैल्यू रिप्लेस करने से ये हमारे पास बन जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। क्योंकि हमने तो वैल्यू फाइंड करनी है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं और अपना जो आंसर है वो इन फॉर्म ऑफ a + b आयोटा या x + y आयोटा की फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए
तो हम क्या करते हैं उसकी रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन कैसे होती है कि अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे, डिवाइड। अब यहाँ पे क्या था, 4 + 5 एओटा, तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 4 - 5 एओटा से, और डिवाइड किससे कर दिया, 4 - 5 एओटा से। और हम इस बात का पता है कि न्यूमिनेटर को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से। इट्स मीन 4 + 5 एओटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 एओटा से, और 4 - 5 एओटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। तो किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। इट्स मीन 4 - 5 एओटा एज ए लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला बनता है a+b × a - b। तो हमने ये फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, a+b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसमें a की जगह पे क्या रिप्लेस है, 4, और b की जगह पे क्या है, 5 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की जगह पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या आएगा, 5 आयोटा का स्क्वायर। अब फर्दर जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 5 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, 25 आयोटा स्क्वायर। अब फर्दर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब फर्दर सिंपलीफिकेशन के लिए क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अब जस्ट हमने क्या करना है, जहां पे आयोटा स्क्वायर है वहां पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, -1। अब हमने क्या किया, जहां पे आयोटा स्क्वायर था वहां पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, -1। क्योंकि अब हमने -1 रिप्लेस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस। तो 16 + 25 आंसर विल बी 41। अब देखिए, हमने आंसर लिखना था इन फॉर्म ऑफ a+b एओटा, तो हमने क्या किया, ये 41 ऊपर न्यूमिनेटर दोनों नंबर्स पे डिवाइड हो रहा था, 4 पे भी डिवाइड हो रहा था और -5 एओटा भी। तो हमने क्या किया, हमने दोनों पे सेपरेट डिवाइड कर दिया। तो इस तरह ये हमारे पास क्या आ गया, जी का इनवर्स। मीन हमने सिंप्लीफिकेशन के बाद, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है, 4/41 - 5/41 एओटा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेम कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजेशन करने के बाद आपने क्या कर देना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जाने, और इसका सेकंड पार्ट क्या है, 6 + 2 एटा। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने किसके इक्वल सपोज करना है, जी के इक्वल। हमने यहाँ पे जी के इक्वल सपोज कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, जी इनवर्स। तो जी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/जी। क्योंकि जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो जी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 6 + 2 एटा। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। 6 + 2 एटा है तो 6 - 2 एटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 6 - 2 एटा से डिवाइड भी। अब सेम प्रीवियस पार्ट की तरह वहां पे हमने फार्मूला अप्लाई किया था, a² - b²। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या आ रहा है, 6, और b की जगह पे क्या आ रहा है, 2 आयोटा। मीन a+b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। न्यूमिनेटर क्योंकि 6 - 2 आयोटा, तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमने एज ए लिख दिया। और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। और कौन सा हमने फार्मूला अप्लाई किया, a+b × a - b, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। अब जस्ट हमने क्या करना है, इनके स्क्वायर्स को ओपन करना है और फर्दर इसको क्या करना है, सिंपलीफाई। अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 36, और 2 आयोटा होल का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट टाइम में क्या किया कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेंगे, पॉजिटिव। तो 36 + 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 40। ठीक है, अब 40 क्योंकि दोनों नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस 40 को हम दोनों नंबर्स पे अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह कर लें। अदरवाइज आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप न्यूमिनेटर से 2 कॉमन लेके उसको 40 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं।
ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या था 6 - 2 आयोटा, तो 2 कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 3। 3 - आयोटा/20, तो हमने 2 को 40 पे डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया 20। 20 अब दोनों पे डिवाइड हो रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इस 20 को सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लेंगे। इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 क्या है, 7 - 3 होता है। पहला स्टेप क्या था, हमने इसको जी के इक्वल सपोज करना है। सेकंड स्टेप में हमने जी इनवर्स फाइंड करना है, तो जी इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/z। तो z की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 7 - 3 होता। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, 7 + 3 ओटा से मल्टीप्लाई भी और 7 + 3 ओटा से डिवाइड भी। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 7 + 3 ओटा को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 + 3 ओटा आएगा। और डी न्यूमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बन रहा है a - b × a + b। प्रीवियस पार्ट की तरह इसमें भी हमने वो फार्मूला अप्लाई कर दिया। ए की जगह पे क्या रिप्लेस होगा 7 और बी की जगह पे क्या होगा 3 आयोटा। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 3 एओटा का स्क्वायर कितना होता है 9 एओटा स्क्वायर। अब एओटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1। तो जब हम ये माइनस और -9 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9। इट्स मीन 49 प्लस क्या आएगा 9, तो टोटल क्या बन गया 58। अब 58 दोनों नंबर्स पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया। 7/58 और प्लस क्या आ जाएगा 3/58 आयोटा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 आयोटा। सेम प्रीवियस प्रैक्टिस की तरह जी इनवर्स फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे 1/z। तो z की जगह पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 4 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज, तो क्या हो जाएगा, हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर देंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 आयोटा डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि डी न्यूमिनेटर में फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। a - b × a + b किसके इक्वल होता है a² - b² के। अब a की जगह पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5, b की जगह पे क्या है 4 आयोटा। अब यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि क्योंकि अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसमें ये डिफरेंस है कि स्क्वायर के साथ ओनली स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी 5, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। क्या होती है 1/2। तो जब आप 1/2, तो जब आप इसका स्क्वायर लेते हैं तो क्या होता है कि आपके पास स्क्वायर लेने से ये जो 2 होता है ये क्या हो जाता है कैंसिल, ये 2 क्या हो जाता है कैंसिल, क्योंकि आप इसका क्या ले रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर लेने से ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाता है कैंसिल, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर को क्या कर देते हैं कैंसिल। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 5, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे -1। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे प्लस। तो 5 + 16 हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा 21। कितना बन जाएगा 21। अब देखिए 21 सिंप्लीफाई फर्दर हम इसको कैसे करते हैं, माइनस माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया हमारे पास 16 + 5, तो 21। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 21 सेपरेट कर देंगे और 4/21 सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।